नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी का पाठ्यक्रम आपके लिए लेके आए हैं जो आपके एसएससी जीडी, यूपीएसआई, यूपीपी, पेट, टेट, लेखपाल, वीडियो सभी अन्य एग्जाम जिसमें हिंदी इन्वॉल्व रहेगी सभी के लिए अति महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम होगा। आज हम सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम पर विस्तार से चर्चा करेंगे और उसके बारे में बताएंगे कि हमें इसमें पढ़ना क्या है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अगर सामान्य हिंदी की बात करें, सामान्य हिंदी में सर्वप्रथम अगर बात करें तो इसमें आया था आपका ध्वनि। जो ध्वनि आई, ध्वनि के बाद आपका आया वर्ण। वर्ण को हो दूसरा नाम अक्षर है। उसके बाद जो तीसरा इसका पद आया वो आया शब्द। या इसी को हमने एक नाम दिया हमारे व्याकरणाचार्य लोग कि ये पद है। इसके बाद तीसरा जो आया वो आया वाक्य, और चौथा जो आया इसके बाद वो आया इन्हीं से मिलता हुआ भाषा। अगर हम बात करें तो यही हमारे सिलेबस में होता है और इसी का अध्ययन करके हमें किसी भी एग्जाम को टारगेट करना होता है। अगर ध्वनि की बात कही जाए कि ध्वनि आरंभ में या प्रारंभ में कितने प्रकार की थी, तो अगर बात कही जाए तो ध्वनि, अगर इसकी प्रकार की बात चाहिए, परिचय भी होगा और इसके बारे में बताया भी जाएगा कि इसमें आपको पढ़ना क्या है। इसके प्रकार की बात कही जाए, इसके प्रकार की, तो ये मुख्यतः नहीं, कुल अगर देखा जाए तो 4 प्रकार की ध्वनियाँ हमें हिंदी में पढ़ने को मिलती है। कौन कौन मिलती है? आपको पहला मिलेगी ह्रस्व ध्वनि। दूसरा आपको मिलेगा दीर्घ ध्वनि। तीसरा आपको मिलेगा प्लुत ध्वनि। और चौथा जो काफी इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हमने नाम दिया है व्यंजन ध्वनि। लेकिन ये 4 तो कुल होते हैं, लेकिन इसमें जो मुख्यतः होता है, इसमें जो मुख्यतः ध्वनियों का प्रकार चलता है, वो केवल और केवल 2 होते हैं। केवल और मुख्य रूप से अगर ध्वनि की बात कही जाए, मुख्य रूप से इसका प्रकार देखा जाए तो केवल कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है ह्रस्व ध्वनि, और दूसरा जो होता है वो होता है दीर्घ ध्वनि। अगर हम देखें कि ध्वनि हम कहते किसे हैं, सबसे पहले बात ये होती है कि ध्वनि हम कहते किसे हैं। तो ध्वनि हम कहते हैं कि मौखिक भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जो दिखाई न दे, केवल और केवल आपको क्या होगी? सुनाई देगी। उसी को हम क्या कहेंगे? ध्वनि कहेंगे। ध्वनि से कोई प्रश्न नहीं होता, लेकिन एक प्रश्न उठता है जो हम अगले वीडियो में आपके बताएंगे आपको कि ये ध्वनि से कौन सा प्रश्न उठेगा। आगे बढ़ेंगे। इन्हीं ध्वनियों को अब दूसरा लिखित रूप दे दिया जाता है। इन्हीं ध्वनियों को लिखित रूप दे दिया जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं। वर्ण या अक्षर की बात कही जाए तो इसके भी प्रकार की बात कही जाए, ये हमारा सिलेबस है। प्रकार की बात कही जाए तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक स्वर होता है और एक क्या होता है? व्यंजन होता है। एक स्वर होता है, एक क्या होता है? व्यंजन होता है। स्वरों में हम कितने स्वरों के बारे में पढ़ेंगे? कुल अगर बात कही जाए तो 13 स्वर हैं। 13 स्वर के बारे में अगर देखा जाए तो 13 स्वर होते नहीं हैं, लेकिन 13 स्वर हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारा ये पाठ्यक्रम का वीडियो है और पाठ्यक्रम पर चलेंगे। यहाँ हम 13 स्वर के बारे में बात करेंगे। यहाँ कुल कितने? यहाँ 33 व्यंजन के बारे में बात करेंगे। और जब ये हमारा पाठ्यक्रम कंप्लीट होगा 13 स्वर और 33, तो हम यहाँ एक अध्याय या एक चैप्टर का नाम देंगे, जिसका इन्हीं के संयोग से एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम क्या रहेगा? संधि रहेगा। इसका क्या नाम रहेगा? संधि रहेगा। ये हम पढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। मूलतः अगर देखा जाए बाबू, ये स्वर जो होते हैं, ये स्वर अगर देखा जाए तो 11 होते हैं। 2 अयोगवा होते हैं, हम सबको पता है, लेकिन हम 13 इसलिए लिखे क्योंकि हम अपने पाठ्यक्रम का आज हम परिचय दे रहे हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो वर्ण कहते किसे हैं? तो यही ध्वनि का लिखित रूप या किसी लिपि में क्रमबद्ध कर दिया जाता है, उसी को वर्ण या अक्षर कर देते हैं। अब उसी वर्ण को हम व्याकरण की दृष्टि से या सार्थक रूप प्रदान कर देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? शब्द या पद कहते हैं। तो शब्द या पद परिचय का जो पाठ्यक्रम होगा, इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे ये हम जानते हैं। शब्द या पद में हम क्या पढ़ेंगे?
तो यहाँ देखेगा, यहाँ शब्द जो हम पढ़ेंगे, यहाँ हम पढ़ेंगे इनकी जाति के आधार पढ़ेंगे, इनके जाति के आधार पर पढ़ेंगे कि इनकी जाति होती है, शब्दों की क्या होती है, जाति होती है। और जाति के आधार पर जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं। जाति के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, चाहे SSCGD हो, चाहे UPP हो, UPSI हो, लेखपाल हो, BDO हो, ETC, चाहे एनी एग्जाम हो जिसमें हिंदी इन्वॉल्व हो, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका यही होता है, शब्द या पद परिचय। इसमें जो पहला हम पढ़ेंगे, इसका जो पहला प्रकार हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उत्पत्ति। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर शब्द के प्रकार, के आधार पर शब्द के प्रकार, शब्द के प्रकार। अगर हम उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के प्रकार की बात कहें तो ये आपको, अगर यूपी लेवल पे देखा जाए, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए देखा जाए तो 4 होते हैं, लेकिन अपर यानी कि UPSI, BDO हुआ, लेखपाल हुआ, अपर लेवल के देखा जाए तो ये कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन होते हैं उसको भी जान लेते हैं, कौन कौन होते हैं उसको भी जान लेते हैं। पहला आपका होगा तत्सम, तत्सम, तद्भव, तद्भव, देशज, इसी देशज को देशी शब्द भी कहा जाता है, तत्सम, तद्भव, देशज। अगला जो चौथा आता है विदेशज, विदेशज, विदेशज शब्द को विदेशी भी कहा जाता है। और जो 5वां हम बताएं कि अपर लेवल में पूछा जाता है, जिसको एक नाम दिया जाता है संकर शब्द, संकर शब्द। ये हम 5 प्रकार के यहाँ पढ़ेंगे। यानी कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर बात कही जाए तो 4 या 5 प्रकार के पढ़ेंगे, जिसमें हम तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द की बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे, इसका दूसरा जो प्रकार आता है जाति के आधार पर, दूसरा प्रकार जो आएगा जाति के आधार पर, दूसरा प्रकार की बात कही जाए कि दूसरा प्रकार क्या आता है, तो व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति या इसी को कहते हैं संरचना, संरचना या इसी को क्या कहते हैं, रचना। रचना के आधार पर, के आधार पर, आधार पर शब्द के प्रकार, शब्द के प्रकार। अगर यहाँ बात कही जाए, यहाँ कौन कितने प्रकार का हम अध्ययन करेंगे, तो यहाँ हम 3 प्रकार के शब्दों का अध्ययन करेंगे। वो कौन कौन है 3 प्रकार, तो आप इसमें पहला पढ़ेंगे, इसमें आप पहला पढ़ेंगे रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, और दूसरा आप पढ़ेंगे यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, और तीसरा आप यहाँ पढ़ेंगे योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। ये 3 प्रकार इसके आधार पर हम पढ़ेंगे, किसके, व्युत्पत्ति, संरचना, रचना, या हम इसी को कह सकते हैं बनावट के आधार पर शब्द के प्रकार। ये हम 3 यहाँ पढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला जो जाति के आधार पर चौथा प्रकार है, जाति के आधार पर जो चौथा प्रकार है, चौथा प्रकार वो हम क्या पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार। वो हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, आधार पर शब्द के प्रकार, शब्द के प्रकार। अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार की बात कही जाए कि हम इसके अंतर्गत कितने प्रकार के शब्द पढ़ेंगे, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ शब्दावली भी आने लगती है। तो यहाँ कहीं कोई लोग ये मानते हैं कि 2 पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे, तो यहाँ हम आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ इसके बारे में केवल 2 ही बताएंगे, 2 ही प्रकार के बारे में बताएंगे। वो कौन होगा, एक आपका होगा सार्थक शब्द, सार्थक शब्द, सार्थक शब्द, और दूसरा जो आप यहाँ पढ़ेंगे निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द। ये 2 प्रकार के पढ़ेंगे। जबकि यहाँ आते हैं और भी प्रकार होते हैं, जिसमें हम सार्थक शब्द के अंतर्गत देखें तो पर्यायवाची आएगा, विलोम आएगा, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द भी इसी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ हम केवल उसके अध्याय को पढ़ेंगे कि सार्थक शब्द के अंतर्गत कौन कौन सी शब्दावली आएगी, वो हम देखेंगे। निरर्थक शब्द क्या होता है वो हम बताएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, अगला जो हम जाति के आधार पर शब्द के प्रकार की बात कहें, यानी कि अगला ये देखिएगा, ये चौथा नहीं है, तीसरा है, तीसरा। अगला जाति के आधार पर जो चौथा और लास्ट प्रकार पढ़ेंगे शब्द परिचय में, वो हम पढ़ेंगे विकार या, विकार या रूप परिवर्तन, रूप परिवर्तन के आधार पर, रूप परिवर्तन के आधार पर
के आधार पर शब्द के प्रकार। यहाँ हम कितना पढ़ेंगे, तो यहाँ हम पढ़ेंगे 2 प्रकार। यहाँ हम कौन पढ़ेंगे, 2 प्रकार। इसमें कौन कौन 2 प्रकार होते हैं, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। जब तक इसके बारे में, विकार या रूप परिवर्तन के बारे में आप शब्द परिचय नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप हिंदी व्याकरण के किसी भी प्रश्न का जवाब देने में चूक जाएंगे, और शब्द से संबंधित प्रश्न रहेगा या वाक्य शुद्धिकरण से रहेगा, कहीं से भी रहे। तो 2 प्रकार के कौन कौन होते हैं, पहला आपका होता है, पहला होता है विकारी शब्द। विकारी शब्द, विकारी शब्द कह लें या हम पद कह लें, विकारी शब्द या हम पद कह लें। और दूसरा जो होगा वो हम कहेंगे अविकारी। अविकारी शब्द या पद, इसका एक नाम और है, अविकारी का एक नाम और है, इसी को हम कहते हैं अव्ययबोधक। अव्ययबोधक, इसी को हम क्या कहते हैं, अव्ययबोधक। अविकारी को हम क्या कहते हैं, अव्ययबोधक। बात कही जाए अव्ययबोधक पद या शब्द हम कह सकते हैं, अव्ययबोधक पद या शब्द कह सकते हैं। यहाँ बात की जाए, अब हम विकारी शब्द क्या होता है, विकारी पद क्या होता है, इसका परिचय देते हुए हम आपको बताएंगे कि विकारी शब्द या पद वे होंगे जिसपे लिंग, वचन, कारक, काल का प्रभाव पड़ेगा, उसी को हम विकारी कहेंगे। लेकिन ये हमारा पाठ्यक्रम चल रहा है। अब विकारी पद के प्रकार की बात कही जाए कि विकारी पद जो पद हैं या शब्द हैं, यहाँ हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसके अंतर्गत हम इसके प्रकार पढ़ेंगे, इसके प्रकार पढ़ेंगे। और इसके प्रकार में हम 4 प्रकार के पढ़ेंगे, 4 प्रकार के पढ़ेंगे। कौन कौन पढ़ेंगे, पहला आप पढ़ेंगे संज्ञा, आप सुने होंगे संज्ञा का नाम। दूसरा आप पढ़ेंगे सर्वनाम, सर्वनाम। तीसरा आप पढ़ेंगे विशेषण, विशेषण। और चौथा और लास्ट विकारी पद का हम परिचय जब आपको देंगे तो वो होगा क्रिया, वो होगी क्रिया। अब यहाँ इसकी बात कही जाए, क्या हम संज्ञा पढ़ेंगे, जी हाँ, संज्ञा के अंतर्गत संज्ञा के प्रकार पढ़ेंगे। अगर संज्ञा के प्रकार की बात कही जाए तो यहाँ हम 5 प्रकार के पढ़ेंगे, 5 प्रकार के पढ़ेंगे। सर्वनाम के प्रकार की बात कही जाए तो यहाँ हम 6 प्रकार के पढ़ेंगे। यहाँ बात बढ़ती है कि यहाँ हम 4 भी पढ़ेंगे और 5 भी पढ़ेंगे। 4 कहाँ पढ़ेंगे, 5 कहाँ करेंगे, जब विशेषण का क्लास चलेगा तो हम बताएंगे कि 4 प्रकार हम कब कहेंगे और 5 प्रकार कहेंगे। इसके आधार हो जाते हैं, इसके 3 आधार होते हैं, या 3 प्रकार से हम क्रिया को अध्ययन करेंगे, क्रिया का अध्ययन करेंगे। संज्ञा 5। लेकिन संज्ञा समाप्त करने के बाद हम तुरंत संज्ञा की कोटि पढ़ेंगे, तुरंत हम यहीं पर संज्ञा की कोटि पढ़ेंगे, संज्ञा की कोटि, संज्ञा की कोटि। कोटि मतलब क्या होता है, तो कोटि मतलब होता है इकाई। क्या पढ़ेंगे, इसके 3 इकाई हम पढ़ेंगे। कौन कौन पढ़ेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लिंग, वचन और कारक, ये 3 हम यहाँ पढ़ेंगे। संज्ञा समाप्त करने के बाद हम तुरंत संज्ञा की कोटियां पढ़ेंगे, जिसमें हम बताएंगे लिंग क्या होता है, वचन क्या होता है, कारक क्या होता है। इसके आधार पर ये आपका विकारी शब्द यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। विकारी शब्द के तुरंत बाद, विकारी शब्द के तुरंत बाद हम क्या करेंगे, अव्यय या अविकारी शब्द पढ़ेंगे, अव्यय या अविकारी शब्द पढ़ेंगे। इसके भी प्रकार की बात कही जाए, इसके भी प्रकार की बात कही जाए तो इसके प्रकार की बात कही जाए तो इसके भी प्रकार उतने होते हैं जितने विकारी के। 4 प्रकार पढ़ेंगे। हम कहते किसे हैं अविकारी शब्द और हम किसे कहेंगे अव्ययबोधक शब्द, ये हम परिभाषा अभी नहीं बता पाएंगे। क्यों, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं केवल इम्पॉर्टेंट तथ्य कि जिससे हमें हमारे जितने भी परीक्षाएं हैं जिसमें हिंदी इन्वॉल्व हो उसको हम क्या करें, सॉल्व कर लें। केवल हम इसका परिचय दे रहे हैं, पाठ्यक्रम बता रहे हैं। अगले वीडियो में इसके परिभाषाएं, इसके बारे में पूरा विस्तृत जानकारी हम आपको देंगे। इसके 4 प्रकार कौन पढ़ेंगे, पहला यहाँ हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। दूसरा जो आप पढ़ेंगे, दूसरा इसका जो पढ़ेंगे क्रिया विशेषण के बाद तुरंत आप पढ़ेंगे संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय, बोधक अव्यय, अव्यय। तीसरा जो आप पढ़ेंगे समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। और चौथा जो आप पढ़ेंगे, चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। ये इसके प्रकार हो गए, बोधक अव्यय, अव्यय। आप पढ़ेंगे क्या, पढ़ेंगे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। किसके प्रकार हैं, अविकारी शब्द या पद या अव्यय बोधक शब्द के बारे में आप यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। बात आगे बढ़ेगी तो
तो अव्यय जो होते हैं वो क्या होते हैं, अगर परिभाषा एक दृष्टि में देखा जाए तो इस पे लिंग वचन और कारक का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसके स्वरूप होते हैं। यहाँ हम अव्यय के, इसके तुरंत बाद हम क्या कहेंगे कि अव्यय के स्वरूप पढ़ेंगे। अव्यय के स्वरूप क्या पढ़ेंगे, अव्यय के स्वरूप, के स्वरूप। ये अव्यय होते नहीं हैं लेकिन अव्यय की कैटेगरी में इन्हें रखा जा सकता है। ये अव्यय होते नहीं है लेकिन अव्यय के कैटेगरी में इन्हें क्या हुआ, रखा गया है। अव्यय के स्वरूप कितने होते हैं, 3 होते हैं। 3 कौन कौन होते हैं, पहला होता है निपात, दूसरा होता है उपसर्ग, उपसर्ग, और तीसरा जो होता है प्रत्यय। ये यही पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, निपात, उपसर्ग, प्रत्यय। इसके बाद आपका शब्द विचार, शब्द संरचना की इकाई अगर देखा जाए या शब्द निर्माण की इकाई जो देखा जाए, यही इसको भी पढ़ा जाएगा। शब्द निर्माण की इकाई या शब्द संरचना की इकाई की बात कही जाए, शब्द संरचना की इकाई यही पढ़ा जाएगा। शब्द संरचना, संरचना की इकाई, की इकाई कितनी होती है, शब्द संरचना की इकाई 4 होती है। हमने बताया कि वर्ण विचार के बाद हम तुरंत क्या चलाएंगे, संधि चलाएंगे। तो शब्द संरचना की पहली जो इकाई होती है संधि होती है। हम शब्द कितने तरीके से बना सकते हैं, तो 4 तरीके से। दूसरा जो होता है समास होता है, समास होता है, संधि होता है, दूसरा समास होता है, उसके बाद प्रत्यय होता है, तीसरा आपका प्रत्यय होगा, प्रत्यय, और चौथा जो होगा उपसर्ग होगा, चौथा जो होगा उपसर्ग होगा। ये आप जो है यहाँ पढ़ेंगे, संधि पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे, प्रत्यय और उपसर्ग। ये शब्द संरचना मतलब शब्द को हम कितने तरीके से बना सकते हैं, शब्द का निर्माण हम कितने तरीके से कर सकते हैं, तो 4 तरीके से, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग। इसके बाद आपका जो शब्द विचार का अध्याय रहेगा या पाठ्यक्रम रहेगा वो समाप्त हो जाएगा। शब्द विचारे या शब्द का जो पाठ्यक्रम रहेगा, पद परिचय का पाठ्यक्रम जो रहेगा, उसे हम क्या कर लेंगे, समाप्त करेंगे। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे हमारे पाठ्यक्रम में, इसके बाद हम पढ़ेंगे अगले, यानी कि वाक्य के बारे में। हमने शब्द पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे वाक्य के बारे में। वाक्य के बारे में पढ़ने के लिए हम इसको हटा रहे हैं, इसको डिलीट कर रहे हैं। हमने आपको पहले बता दिया, हमने आपको पहले बता दिया कि हमने क्या बताया कि ध्वनि आई, ध्वनि के बाद शब्द आया या ध्वनि आए, ध्वनि के बाद वर्ण आए, उसके बाद शब्द या पद आया। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है वाक्य। इसके बाद क्या आता है, वाक्य। वाक्य क्या होता है, वाक्य में हम क्या पढ़ेंगे, वाक्य परिचय में। तो हम पहले इसके बारे में जान लें कि वाक्य हम कहते किसे हैं। तो हम कहेंगे शब्दों का सार्थक समूह जो व्याकरणिक ढंग से सही हो, व्याकरण के रूप से सही हो, उसी को हम क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। अगर वाक्य के प्रकार की बात कही जाए तो वाक्य के जो प्रकार की बात कही जाए तो 3 आधार बनाए जाएंगे या 3 प्रकार बनाए जाएंगे। इसे आप आधार कह सकते हैं कि इसके आधार होते हैं, 3 आधार बनाए जाएंगे। वो कौन कौन बनाए जाएंगे, वो आधार, तो पहला आप पढ़ेंगे यहाँ, इसके जो पहले परिचय में चलेंगे तो हम कहेंगे प्रयोग व, प्रयोग व संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर, के आधार पर वाक्य के प्रकार, के आधार पर वाक्य के प्रकार। दूसरा आप पढ़ेंगे, दूसरा प्रयोग व संरचना के आधार पर, और दूसरा आप पढ़ लेंगे अर्थ के आधार पर। दूसरा आप क्या पढ़ेंगे, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, आधार पर वाक्य के प्रकार। और तीसरा पढ़ेंगे क्रिया के आधार पर। तीसरा आप क्या पढ़ेंगे, क्रिया के आधार पर वाक्य के प्रकार, क्रिया के आधार पर वाक्य के प्रकार। प्रयोग व संरचना के आधार पर आप वाक्य के प्रकार कितना पढ़ेंगे, तो 3 पढ़ेंगे, आप सुने भी होंगे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर आप 8 प्रकार के वाक्यों की जानकारी यहाँ पढ़ेंगे, जो सबसे इजी होता है, जैसे सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादि वाक्य, ये सब इसके बारे में पढ़ेंगे। और क्रिया के आधार पर वाक्य आप सुने होंगे, एक चैप्टर का नाम होता है वाच्य, एक पाठ्यक्रम का नाम होता है वाच्य, वही यहाँ क्रिया के आधार पर बताया जाएगा। और सबको, हम सबको पता है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। इसके आधार पर यहाँ आपका वाक्य समाप्त हो जाएगा। और जब वाक्य हम समाप्त कर लेंगे तो हम तुरंत क्या करेंगे, वाक्य शुद्धिकरण पढ़ेंगे, वाक्य शुद्धिकरण पढ़ेंगे। आगे जब बढ़ेंगे, आगे जब बढ़ेंगे तो वाक्य के बाद हम बताया कि आया आपका क्या, भाषा। वाक्य के बाद जब वाक्यों का, यानी कि अपने भावनाओं का या अपने आत्मा के जो मन की बात है उसको आप व्यक्त करने लगें, किसी के समक्ष व्यक्त करने लगें, वही क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। फिर इसके बाद वाक्य के बाद हम आ जाएंगे भाषा पर, भाषा।
भाषा क्या होती है, तो हम कहेंगे भाषा वह अध्वन्यात्मक इकाई होती है जो हम क्या करते हैं, एक दूसरे से आपस में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त करते हैं, भाषा है। भाषा हम पढ़ेंगे, भाषा की बात कही जाए तो भाषा के हम कितने प्रकार पढ़ेंगे, तो यहाँ हम 3 प्रकार पढ़ेंगे। भाषा के कितने प्रकार पढ़ेंगे, तो 3 प्रकार पढ़ेंगे। पहला कौन पढ़ेंगे, पहला जो प्रकार रहेगा वो पढ़ेंगे हम मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। दूसरा हम पढ़ेंगे, दूसरा, पहला हम पढ़ेंगे मौखिक भाषा, दूसरा हम पढ़ेंगे, या आप ऐसे कह लीजिए कि पहला हम पढ़ेंगे सांकेतिक भाषा। पहला हम पढ़ेंगे सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा। और दूसरा हम पढ़ेंगे दूसरा मौखिक भाषा, मौखिक भाषा, मौखिक भाषा। और तीसरा हम पढ़ेंगे लिखित भाषा, लिखित भाषा, लिखित भाषा। और यहीं से प्रश्न बनना आरंभ हो जाता है कि ये बताइए कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, या आपसे यहाँ से ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि भाषा में सबसे कठिन भाषा कौन सी होती है, सबसे इजी या सरल भाषा कौन सी होती है, या ऐसे पूछता है मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई बताइए, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई बताइए। इकाई के बारे में यहाँ हम अध्ययन करेंगे। और ये हमारा हिंदी सामान्य हिंदी का यानी कि गद्य व्याकरण का संपूर्ण पाठ्यक्रम हमने आपके समक्ष रखा, यही हमें पढ़ना होता है। इसके हम 3 आधार बनाएंगे। वो कौन आधार होंगे, ये तो हमारा पद परिचय था, या हमारा ये परिचय था कि सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन से हम अध्याय को हम आपको बताएंगे। लेकिन हम इसे पढ़ाने से पहले आपको बता दें, इसे बताने से पहले बता दें कि इसको हम 3 भागों में बांटकर पढ़ाएंगे। 3 भाग क्या बनाएंगे, किसी भी व्याकरण के कितने भी अंग हो, हिंदी व्याकरण के 3 अंग होते हैं। हिंदी व्याकरण की बात कही जाए कि हिंदी में अगर व्याकरण की बात कही जाए, व्याकरण के कितने अंग होते हैं, व्याकरण अंग की बात कही जाए कि कितने अंग होते हैं, तो 3 होते हैं। इस अंग को आप इकाई भी कह सकते हैं, इस अंग को आप इकाई भी कह सकते हैं। इकाई भी कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। हिंदी व्याकरण या अंग या इकाई कह सकते हैं कि कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन होता है, तो इसके अंतर्गत हम पहला आपको बताएंगे वर्ण, पहला हम पढ़ेंगे वर्ण, दूसरा हम पढ़ेंगे शब्द, और तीसरा हम पढ़ लेंगे वाक्य। यही हमारे हिंदी व्याकरण यानी कि गद्य व्याकरण का पाठ्यक्रम है कि हम पहले विचार करेंगे किस पे, तो वर्ण विचार। पहले अध्याय का हमारे या पहले पाठ का हमारा जो हिंदी व्याकरण का होगा उसका क्या होगा, वर्ण विचार। दूसरा हम अध्याय शुरू करेंगे या पाठ शुरू करेंगे तो हम उसमें उसको कहेंगे, उसका नाम देंगे शब्द विचार। और तीसरा जो हम पढ़ाएंगे आपको या तीसरा जो हम बताएंगे आपको, तो वो हम पढ़ेंगे वाक्य विचार। ये हम 3 अध्याय में संपूर्ण हिंदी व्याकरण यानी कि गद्य व्याकरण की हम बात कर रहे हैं, पद्य व्याकरण की नहीं, केवल गद्य व्याकरण की बात कर रहे हैं, जो गद्य व्याकरण में हम यही 3 आधार पर संपूर्ण गद्य व्याकरण को समाप्त करेंगे। वर्ण विचार में हम बताएंगे आपको वर्णों के बारे में, और वर्ण विचार जब समाप्त हो जाएगा तो यहीं हम संधि पढ़ेंगे। और शब्द विचार, जैसे हमने ऊपर आपको बताया कि शब्द विचार के अंतर्गत इसके जाति पढ़ेंगे। जाति में 4 प्रकार की जाति पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा पढ़ेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर, तीसरा पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर, चौथा पढ़ेंगे विकार या रूप परिवर्तन का। और वाक्य विचार में हम इसके 3 प्रकार को पढ़ेंगे। इसके भी आधार हैं, इसके भी जाति है वाक्य विचार में जो चलेगा। बस आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे आपके लिए वर्ण विचार, कि वर्ण कहाँ से आया, कैसे आया, और इसमें वर्ण और अक्षर में अंतर क्या होता है ये बताया जाएगा, कि अक्षर हम किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, इसके बारे में। और आप लोग हमारे चैनल यानी कि TSC ऑनलाइन जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि और लाइक जरूर करें, और इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और इसमें अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि हो रही है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि ये दिक्कत है, या आप किसी भी प्रश्न के बारे में पूछना चाह रहे हैं, या किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, वो जरूर कमेंट करके बताएं कि ये हिंदी का जो पाठ्यक्रम है कि आपके लिए उचित है और 100% उचित है। और ये जो पाठ्यक्रम है वो सभी जितने भी आप परीक्षा में बैठना चाह रहे हैं, कंपटीशन सभी एग्जाम के लिए,
यानी कि सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, वो या एसएससी जीडी का हो, यूपीपी का हो, यूपीएसआई का हो, टेट का हो, पेट का हो, लेखपाल का हो, वीडियो का, कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी सब्जेक्ट या हिंदी सिलेबस इन्वॉल्व किया हो, सबके लिए महत्वपूर्ण वीडियो होगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। बस एक बार और कह रहे हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।